नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद। खुदा करे वो मेरा नसीब हो जाए, वो जितना दूर है उतना करीब हो जाए। या फिर चल मेरे साथ ही चल ए मेरी जाने गज़ल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, जैसी बेहतरीन गज़लें जिनके नाम से जानी जाती हैं। राजस्थान की खालिस गायकी है जिनकी पहचान, और गज़ल के रिवायती अंदाज के गवाह हैं जिनकी मखसूस अदायगी। शख्सियत में आज है हमारे साथ बेहतरीन गज़ल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। राजस्थान की मिट्टी का अनमोल रंग जिसमें आमिज़िश है मौसीकी की। पधारो हमारे देश रे, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। नायाब जोड़ी और गजलों की दुनिया के दो ताबिंदा सितारे। चल मेरे साथी चल, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन, एक कामयाब और पसंदीदा जोड़ी। जयपुर राजस्थान में सन 1951 और 1953 में जन्मे इन दोनों भाइयों का संगीत की दुनिया में आला मकाम है, जो एक खानदानी विरासत का सरमाया भी है। मशहूर गजल और ठुमरी गायक उस्ताद अफजल हुसैन के आंखों के तारे उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने अपने वालिद की सरपरस्ती में ही सन 1958 में मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। 1959 में बाल कलाकार के रूप में दोनों भाइयों ने आकाशवाणी जयपुर से अपने सफर की शुरुआत की। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, किसी को प्यार कहते हैं, किसी को प्यार कहते हैं। ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं। और देखते ही देखते कामयाबियों और बुलंदियों की मंजिलों को वो रफ्ता रफ्ता पार करते गए, जो आज भी बदस्तूर जारी है। सन 1980 में इनका पहला एल्बम गुलदस्ता आया, जो इनकी पहचान का सबब बना। और इसके बाद एक बेहतरीन एल्बम्स गजल के सामीन को सुनने को मिले। ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर। गीत, कव्वाली, गजल, भजन और शबद जैसे कई फनों में इन दोनों भाइयों को महारत हासिल है। इन्हीं फनकाराना सलाहियतों की वजह से इन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कल वो मुझसे हाथ में मेरा हाथ लिए चलते रहेंगे, दुख सुख के हम चलते रहेंगे, दुख सुख के हम सारे मौसम साथ लिए। आज की तारीख में वो एक बेहतरीन उस्ताद की हैसियत से अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं और आने वाले वक्त में अपने नए एल्बम से काफी उम्मीदें रखते हैं।
बहुत खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत प्रोग्राम में आप दोनों का। आपने हमें याद किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम यही कहना चाहेंगे कि एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए। वाह, ये कहिए कि पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। वाह, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। चूँकि हमारी जो सामीन हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वो भी आपकी बहुत बड़ी दिलदादा रही है, तो क्यों ना शुरुआत आप ही की अपनी एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल से। देखिए, सबसे पहले जो आपके हमारे शायकीन जो फ़न शनास हैं, उनके लिए एक शेर है बादाना साहब का कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। बहुत खूब। इलाही कोई हवा का झोंका दिखा दे चेहरा उड़ा के आंचल, जो झांकता भी है वो सितमगर, तो खिड़कियों में लगा के आंचल, सुनी जो कदमों की मेरे आवाज़, तो जाके चुपके से सो गए वो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, शुक्रिया। दिल खुश हो गया जी। अब चूंकि आपने ये गज़ल सुनाई, तो गज़ल के मायने आपकी नज़र में गज़ल को समझ के गाना, ये सबसे बड़ी हाँ, बात है। क्योंकि वो ए गज़ल तेरे अदब की मिसाल क्या देता, तू तवायफ के लबों पर भी बेअदब ना हुए। वालिद आपके उस्ताद भी रहे, और उस वक्त जो तालीम आपको मिली, कौन सी उम्र में आपने तालीम लेनी शुरू की, और अगर उनसे जुड़ी हुई कोई बहुत प्यारी याद हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा ताल्लुक़ जयपुर से है, जयपुर घराने से। हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब से हमने मौसीकी की तालीम हासिल की। पहले क्लासिकल मौसीकी की तालीम ही ली थी, लेकिन उनका ही ये फरमाना था, उनका ही ये सजेशन था कि इस फ़न को हासिल ज़रूर कर लो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम लोग लाइट म्यूज़िक गाओ, और वो भी ख़ास तौर से गज़ल। क्या बात है, तो ये उनकी ख्वाहिश थी। जी, और आने वाले दौर में तुम्हारा एक अपना तरीका होगा, अंदाज होगा, पहचान बनेगी, और ऐसा हुआ। और एक अमूमन वो हमसे कहा करते थे कि मेरे इल्म को अपनाओ, मेरा टोन नहीं। तो फिर एक रंग हम लोगों के लिए। जी हाँ, ज़रूर। खुदा करे कि वो मेरा नसीब हो जाए, वो जितना दूर है उतना करीब हो जाए, खुदा करे। बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया। और एक सोचते हैं, वो भी सुनाइए ज़रूर। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सोचता हूँ कि मुझे तुझसे मोहब्बत क्यों है, नींद आती है दीवानों सी हालत क्यों है, रोज मांगा है दुआओं में खुदा से तुझको, रोज मांगा है दुआओं में खुदा से तुझको, आखिर इस दिल को तेरी इतनी ज़रूरत बहुत खूब, बहुत खूब। है। बहुत ही खूब, नवाज़िश। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीन। ज़रा नवाज़ी। मुझे ये बताइए कि आज आप जिस मकाम पर हैं, और जब थोड़ा सा पीछे पलट कर देखते हैं, तो यकीनन जद्दोजहद, संघर्ष आपकी ज़िंदगी में भी रहा होगा, यकीन। तो बताएंगे उन दिनों के बारे में। हम ये कहना चाहेंगे, बगैर स्ट्रगल के मज़ा नहीं है ज़िंदगी का। 59 के बाद फिर हमारी जो एजुकेशन है वो भी चलती रही, साथ में रियाज तो चलता ही था, लेकिन पहले हम वालिद साहब की महफिलों में जाते थे, वालिद साहब के साथ। अच्छा। उनके अपने प्रोग्राम होते थे, लेकिन उनका ये मोहब्बत थी, बड़ापन था कि वालिद भी थे, उस्ताद भी थे, अपनी महफिलों में रोक रोक के हमको प्रेजेंट करते थे।
अच्छा, बीच बीच में आप लोगों को जी, गवाते जी थे। हाँ। कि देखिए मेरे बच्चों की या मेरे शागिर्दों की ये एक गज़ल सुनिए, तो वो उससे हमारी एक शनाख्त हुई, एक पहचान बनी कि उस्ताद अफजल हुसैन खां साहब के बेटे भी हैं और शागिर्द भी हैं और अच्छा गाते हैं। और हमारे स्ट्रगल का आपको ही बताते हैं, भोपाल में जब हम लोग गए 70 में, तो हमारे वालिद के एक दोस्त थे अब्दुल रशीद साहब, जो तशरीफ़ फरमा है, तो वो हमें किसी मकाम पर ले गए कि इनका प्रोग्राम कीजिए। उन्होंने कहा कि साहब पहले इनको सुनवाइए, इतना बड़ा रिस्क हम कैसे लें, लोगों को हम बुलाएंगे। तो हमें बाकायदा ये समझिए कि एक तरह से ऑडिशन टाइप भी देना पड़ा, तब जाके कोई मंजिल हासिल हुई। हम लोग गए तो हमारी कामयाबी में अल्लाह के करम के बाद, हमारे माँ बाप उस्तादों के बाद मिश्रा फैमिली जयपुर, जिन्होंने हमें तरीक़ा सिखाया जो हमें नहीं आता था, उसके साथ साथ फिर जब हमें 78 में सितारा देवी जी, जो दुनिया की जानी मानी रक्कासा हैं, वो ले गई। उन्होंने हमें बॉम्बे में बहुत प्रेजेंट किया, अपने घर पे रखा हमें। उसके साथ साथ फिर उसके बाद कल्याणी आनंद जी भाई से उन्होंने मिलाया। कल्याणी आनंद जी साहब ने उस अपनी देखरेख में हमारा एक एल्बम कराया था, जो सबसे पहले रिलीज़ हुआ था गुलदस्ता के नाम से। लेकिन मेरा मतलब है हमें अल्लाह का करम है, सोर्सेज अच्छे बहुत मिले, अच्छे दोस्त सपोर्ट अहबाब मिले, मिले, बिल्कुल। बहुत मिले। और आपको उन लोगों से मैं इस वक्त ज़रूर मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बेहद करीब से देखा है और जो आपके फ़न को लगातार सराहते रहे जी हाँ, हैं। जी, जी। उनका क्या कहना रहा है आपकी आज तक की ज़िंदगी पर, आइए देखते हैं। ज़रूर। 20वीं शताब्दी में गज़ल गायकी को जिन लोगों ने आसमान दिया, जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, उनमें हम याद करते हैं बेगम अख्तर साहिबा थी, मेहदी हसन साहब थे, तलत महमूद थे, ग़ुलाम अली साहब थे। और अगर हम हाल में ही जिन लोगों ने बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान गज़ल को दी है, उनमें हिंदुस्तान से लोगों को याद करें तो जगजीत सिंह साहब के बाद जो सबसे बड़ा नाम जहन में आता है वो उस्ताद अहमद हुसैन साहब का है और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब का है। दोनों की जो गायकी है वो एकदम अलग है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शास्त्रीय और लोक दोनों के ही बैकग्राउंड से उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। अहमद भाई और मोहम्मद भाई, मैं अपनी तरफ से, ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ख़ास तौर पर इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मीडिया के साथ जुड़कर अपनी जो गायकी है और उसका जो हुनर है समूचे हिंदुस्तान में फैलाया है। और आपके साथ जो एक तरह की साझेदारी रही है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की, और ख़ास तौर पर मेरे जितने भी निवेदन थे वो आपने हर बार पूरे किए हैं, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज भी वो दौर याद है कि जिस टाइम इनका कैरियर ग्राफ उठा था, उससे पहले का मुझे दौर याद है कि अहमद हुसैन भाई और मोहम्मद हुसैन भाई, एक छोटी सी लूना हुआ करती थी मोपेड, उसमें जयपुर के गलियों में घूमा करते थे। और हम इनके उन चाहने वालों में से हैं कि उस टाइम से इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ अहमद हुसैन भाई को और मोहम्मद हुसैन भाई को, और दुआ करता हूँ कि इनकी ज़िंदगी सलामत रहे, कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में और कंटिन्यू करे अपने कला को। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? देखिए साहब, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता बहुत गया। और खूब। कारवां में भी क्या होता है कि हर जो पुराने आपके साथी होते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको दिलो जान से चाहते हैं, जब वो पहले कहीं और देखते हैं और कहीं और मकाम पे देखते हैं तो उनकी खुशी का आलम पूछिए नहीं। तो इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उन्होंने हमें इतना संभाल के रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर व मारूफ गज़ल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। आप दोनों से ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि चूँकि आप बहुत सालों से गज़ल की खिदमत भी कर रहे हैं और एक जोड़ीदार रूप में भी आप पेश करते रहे गज़लें, जड़ों का साथ आपने कभी नहीं छोड़ा। देखा जाए तो गज़ल का जो रिवायती अंदाज़ है उसे आज भी आप लेकर चल रहे हैं, तो क्या कुछ मुश्किलें दरपेश आती? देखिए, जब किसी चीज़ को आप सहज के रखते हैं उसके लिए मुश्किलात का सामना करना बहुत ज़रूरी है। हमारे वालिद कहते थे कि ज़िंदा रहने के लिए कमाना
पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसा बनाना ज़रूरी नहीं है। बहुत प्यारी तो बात। मुतमईन रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इल्म के साथ समझौता नहीं। कम से कम भारतीय संगीत जो हमारा इतना रिच है, तो राग शायर के तासुरात भी ख़त्म ना हों, आवाम को भी पसंद आए, तो कुछ इन बातों का ध्यान रखिए। तो आप अगर ऊपर खड़े हैं तो इतना नीचे ना उतरती जाएं कि फिर आप अपनी मंजिल भूल गए। तो अच्छी शायरी, एक अच्छी सी गजल आप जी जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह में ऐसे मकाम आने लगे, छोड़ दी मंजिल तो मंजिल छोड़ दे, मंजिल तो मंजिल के प्यार आने लगे, अजनबी महफिल से भी, अजनबी महफिल से भी अब तो सलाम आने लगे, जिंदगी की राह में ऐसे मकाम आने लगे। बहुत खूब, बहुत खूब। इस इसी मकाम बात तक से बिल्कुल पहुंचने में हाँ। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरा कमाल फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पर छा गया, मैं ज़माने पे छा गया। बहुत खूब, नवाज़ी। बहुत खूब। अब मैं ये सोच रही हूँ इस वक्त, क्योंकि जी। आप जयपुर से हैं, जी। राजस्थान से हैं, तो एक राजस्थान का रंग लाजमी है। यकीनन, क्योंकि वो वाली बात है, सब एक राजस्थान का मार्ड हम पेश करें, हाँ। जो पहचान है। जी, केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश रे, केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपकी जी। आज तक की जिंदगी पर। आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। जरूर। आइए देखते हैं। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब की गायकी से मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है, और वजह यह है कि हर इंसान को कुछ ख़ास चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ गाने और कुछ कविताएं, कुछ गज़लें जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं, जिनको वो गुनगुनाता है समय रहते। तो जाहिर है कि वो मुलाकात, जो असली मुलाकात है, तो बहुत पहले हो गई थी। वो मुझे कोई 10-12 साल पहले वो आए हुए थे आकाशवाणी में ही, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। और पहली मुलाकात में ही लगा नहीं कि ये पहली मुलाकात है। यही ख़ासियत है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब की, इतनी मोहब्बत से मिलते हैं, मोहब्बत से भरे हुए हैं। अब ये ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं, तो उसके लिए मैं ये दोहा इनको भेंट करता हूँ बड़े आदर के साथ कि फ़न के सौदे खूब कर, लेकिन रख एहसास, अलग तकाज़े पेट के, अलग रूह की प्यास। तो ये जो शुद्धता है, ये अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब हमेशा बनाए रखें, और गज़ल गायकी को इसी पाकीज़गी के साथ जन्नता में ले जाते रहें, और गज़ल गायकी का सफ़र जारी रहे और ऊंचाइयां चढ़ता रहे। यही मेरी शुभकामना है। उस्ताद जी, आप लोगों से तो कैसे एक कॉन्सर्ट में, किसी हमारी कॉन्फ्रेंस के कॉन्सर्ट में मिलना ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू हुआ, जो सादगी आप लोगों में है और मिलनसारता है जो है, वो ऐसी है कि किसी से भी आप लोग, किसी को भी आप लोग अपना लेते हैं। मुझे ध्यान है कि हिंदुस्तानी टाइम्स का एक कॉन्सर्ट था, वो सेंट्रल पार्क में, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में था, और ज़्यादातर वहाँ पर यंगस्टर्स थे और एक के बाद एक फरमाइशें पेश करते जा रहे थे। और उस समय चारों तरफ देख के यही लगता था कि सारी जनता मंत्रमुग्ध है। तो आप लोगों का इतना लंबा सिंगिंग करियर हो चुका है और आगे भी इतना ही लंबा और हो,
ऐसी मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं हम लोगों को, श्रोताओं को, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत आपसे सुनने को, सीखने को मिले। ये मेरी अपनी दिली तमन्ना है। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बस वही है कि तू तसव्वुर में रहा तुझको खबर तक न रही, मैंने दोस्त तुझे तुझसे छुपा रखा है। बहुत खूब। जो अपनी फिक्र में गुजरे वो ज़िंदगी क्या है, किसी की काम ना आए वो आदमी क्या है। बहुत खूब। मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि गुलदस्ता से शुरू हुआ सफ़र आज तक जारी, बज़्म एहसास तक, बज़्म एहसास तक, तो उसमें से एक बहुत प्यारा सा रंग हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको बेहद आप दोनों के दिल के करीब। अभी ख्वाब बसेरा जो है हमारा, उसमें से एक मतलब सुना देते हैं जी। डॉक्टर हरिओम साहब ने उसको लिखा है जी। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। ये एक नया अंदाज था। बहुत बहुत। आपने कई सीरियल्स और प्लेज और डॉक्यूमेंट्रीज में भी अपने फ़न का जलवा बिखेरा, कुछ उसका जिक्र करना चाहेंगे? कविता चौधरी जी ने उनकी एक सीरियल में जब वो पुलिस का बड़ा अच्छा रोल करती थी तो उन्होंने हमारी गज़ल एक उसमें सीरियल में यूज़ की थी। ये आपको पेश कर रहे हैं। बोल रहा था कल वो मुझसे, बोल रहा था कल वो मुझसे, हाथ में मेरा हाथ लिए चलते रहेंगे, दुख सुख के हम सारे मौसम साथ लिए, बोल रहा था कल वो मुझसे। उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन हमने कहीं ना कहीं अपनी खिदमत को अंजाम देने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अल्लाह की करम के बाद हमारी ऑडियंस ने सराहा, उसके लिए हमारे लिए अल्फाज नहीं है कि हम उनसे का शुक्रिया कैसे अदा आपने करें। अल्लाह के करम की बात की ना, तो यकीनन। मैंने भजन में भी आपका बड़ा नाम सुना जी, है जी, जी। और सुफियाना कलाम में भी। जी, जी। तो अगर कोई उसमें कुछ याद आता हो। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। और सुफियाना कलाम में भी आपने काफी कुछ पेश किया हाँ, है, जी हाँ। हम धुई नाथ हुई। जी हाँ। जी, तो जी, कुछ जी। अगर पेश करना देखिए। चाहें तो? ऐ खुदा तेरी हमदो सना, मेरे बस में नहीं, तेरी तौसीफ का मेरे बस में नहीं। वो नजर जो मोहम्मद की थी, उनके प्यारों की भी, वो नजर जो मोहम्मद की थी, उनके प्यारों की भी, उस नजर से तुझे देखना मेरे बस में
पंजाबी का भी एक रंग आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी मशहूर है आपका वो खूबसूरत सा अंदाज। जाके कदू नहीं आना, जाके कदे नहीं आना, मेरा वसदर सजना वसदर में। तो ये सब चीज़ें कुदरत ने गवा दी। आप गाता फनकार खुद ही है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वो ऐसी महवियत पैदा कर देता है कि खुद फनकार वहाँ मौजूद नहीं होता और वो कराता है और होती जाती है, वो क्रिएटिविटी है। बिल्कुल, एक ख्वाब जो अभी भी आपकी आंखों में पलता है। ख्वाब हमारी ये है, देखिए हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने अपनी एक एकेडमी बनाई हुई है, हुसैन बंधु म्यूजिक एकेडमी। हम चाहते हैं उसके ज़रिए जो फनकार अल्लाह ने जहाँ जहाँ फ़न पैदा किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे ही हों, हमारे शागिर्द ही हों, लेकिन जहाँ भी है और वो हमारी एकेडमी में आएँ और हम उनको सिखाएं और वो सीख के अगर कहीं गाएंगे तो हमारी रिवायत बरकरार रहेगी, हमारा ख़ानदान चलेगा। ये हमारा सपना साकार होना चाहिए, ऐसी हम अल्लाह से दुआ करते हैं। बिना किसी मुआवजे के। बिना, वाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो आपका जज्बा है, अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बे को कायम रखे और बिल्कुल कबूल कर ले। बिल्कुल। तो चलते चलते ये ज़रूर मैं चाहूँगी कि जो फिल्मी गीत आपको बेहद पसंद रहा हो तो वो भी गुनगुनाने, क्योंकि माशाल्लाह से सारे रंग तो हो ही गए। सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं कोई। आप आज शख्सियत में आए और हमें इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें याद किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबान होकर बुला लो मुझे, चाहो जिस दम। मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही, और कुछ हसीन सितारों के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।